उत्तराखंड दे विच विवाद नूं लैके निहंग सिंघां ते प्रशासन दे विचाले मीटिंग हुई है। मीटिंग तो बाद वापस परते ने निहंग सिंह, पर फिलहाल दी घड़ी जिहड़ा माहौल है शांत दस्सिया जा रहा है। इस दे बावजूद भी प्रशासन दे वल्लों बॉर्डर दे उपर बैरीगेडिंग रखी गई है, तां उत्तराखंड दे विच माहौल इस समय शांत है। तां दस्सिया जा रहा है कि निहंग सिंघां अते प्रशासन दे विचाले मीटिंग हुई है। मीटिंग तो बाद निहंग सिंह वापस परते ने, तां फिलहाल माहौल जिहड़ा उत्थे शांत है, पर प्रशासन दे वल्लों बॉर्डर दे उपर बैरीगेडिंग रखी गई है। दसिए कल तो ये लगातार मामला जिहड़ा भखदा होया नजर आ रहा सी। हुण फिलहाल दी घड़ी निहंग सिंह अते प्रशासन दे विचाले हुई मीटिंग तो बाद जिहड़े निहंग सिंह वापस परते ने, माहौल जिहड़ा फिलहाल दी घड़ी उत्थे शांत बनिया होया है, पर प्रशासन दे वल्लों बॉर्डर दे उपर अजे भी बैरीगेडिंग जिहड़ी है वो रखी गई है। सबसे पहले तो ये अपडेट दे दूं कि जो निहंग सिख आए थे रात में उत्तराखंड के बॉर्डर के अंदर, रात में करीब 3 बजे देहरादून के रेस कोर्स गुरुद्वारे में एक बैठक हुई थी और उसमें प्रशासन और निहंगों के बीच में वार्ता हुई और उसके बाद जो निहंग हैं वो वापस चले गए हैं। इस वक्त मैं हिमाचल और उत्तराखंड के बॉर्डर पे मौजूद हूँ और आप देख रहे हैं जो एसएसबी की फ़ोर्स है, जो उत्तराखंड पुलिस की फ़ोर्स है, वो इस बॉर्डर पे है। तमाम गाड़ियाँ, चाहे वो हिमाचल से उत्तराखंड आने वाली हों या उत्तराखंड से हिमाचल के भीतर इस बॉर्डर से जाने वाली हों, तमाम गाड़ियाँ रुकी हुई हैं। इसी जगह से तमाम जो निहंग थे वो उत्तराखंड के अंदर प्रवेश किए थे, लेकिन देर रात प्रशासन से बात करने के बाद निहंग वापस चले गए हैं। ये अपडेट अब तक प्रशासन की ओर से मिला है और तमाम फोर्सेस आपको यहाँ पर दिख रही हैं। कल स्थिति तनावपूर्ण ज़रूर थी, लेकिन अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं फोर्स और पुलिस का एक सराहनीय कदम रहा है जिस तरीके से इस पूरे मामले को हैंडल किया है, क्योंकि अगर यहाँ पर स्थितियाँ ज़्यादा ख़राब होती तो बहुत दिक्कतें हो सकती थी और उसी के चलते ये सारी चीज़ें हुई हैं। अभी भले ही ये बॉर्डर पूरी तरीके से बंद है, यहाँ से जो लोग आप देख रहे हैं, तमाम जो लोग आ रहे हैं वो अपना सामान लेकर यहाँ से पैदल आ रहे हैं और यहाँ से दूसरी गाड़ियों से वो उत्तराखंड की ओर अपना रुख करेंगे, लेकिन गाड़ियाँ पूरी तरीके से फ़िलहाल अगले आदेश तक यहाँ रुकी हुई हैं। हालांकि अभी निहंगों के साथ क्या अगले दौर की कोई वार्ता होगी इसकी फ़िलहाल जानकारी नहीं है, लेकिन जितने भी लोग रात में आए थे उत्तराखंड के अंदर वो यहाँ से वापस जा चुके हैं। 3 बजे के करीब ये वार्ता हुई और उसके बाद वो लोग वापस जा चुके हैं, लेकिन क्या आगे उनका क्या कुछ प्लान है, क्या वो अभी गुरुद्वारे में मौजूद हैं? ये हिमाचल का जो पौंटा साहिब का गुरुद्वारा है, ठीक सामने आप देख रहे हैं, इस पुल के बाद ये गुरुद्वारा आता है जिसमें तमाम लोग पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि एक प्रतिक्रिया और एक आक्रोश उनका है, लेकिन अब स्थितियां फ़िलहाल सामान्य होती नज़र आ रही हैं। लेकिन अभी भी पूरा बॉर्डर पूरी तरीके से रोका है। एक बार और दिखाऊं तो आप देखिए एसएसबी के तमाम जवान यहाँ पर हैं। कल आईटीबीपी की फोर्स को भी यहाँ पर रखा गया था, आईटीबीपी के भी तमाम जवान हैं और उत्तराखंड पुलिस के भी तमाम पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं और फिलहाल आवाजाही के लिए पूरी तरीके से इसे रोका गया है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर उत्तराखंड में प्रवेश करना है, जो हाईवे है उस हाईवे के ज़रूर लोग प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल किसी भी गतिविधि पर ये जो कुलाल का बॉर्डर है ये फ़िलहाल बंद किया गया है और स्थिति फ़िलहाल सामान्य नज़र आ रही है। लेकिन पूरे इस घटनाक्रम को कंट्रोल करने में लगभग सुबह 3 बजे तक का वक्त लगा है और उसके बाद ही स्थितियाँ फ़िलहाल सामान्य होती नज़र आ रही हैं। फिलहाल दी घड़ी उत्तराखंड दे विच माहौल जिहड़ा शांतिपूर्वक बनिया होया है। निहंग सिंघां ते प्रशासन दे विचाले हुई मीटिंग तो बाद निहंग सिंह जिहड़े ने वापस परत चुके ने, तां बॉर्डर दे उपर अजे भी जिहड़ी बैरीगेडिंग है लगा के रखी गई है। तां जिस तरीके नाल साडे सहयोगी ने दस्सिया कि तकरीबन 3 बजे दे करीब ये मीटिंग हुई, जिस तो बाद निहंग सिंह जिहड़े ने वो वापस परत गए ने। तां उत्तराखंड दे विच इस समय माहौल जिहड़ा वो शांतिपूर्वक बनिया होया। हालांकि उस रास्ते तो आउण जाण वाले लोकां नूं दिक्कतां दा सामना जरूर करना पै रहा, क्योंकि प्रशासन दे वल्लों जिहड़ी बैरीगेडिंग है वो अजे तक बरकरार रखी गई है। तो बॉर्डर ते बैरीगेडिंग जिहड़ी है अजे भी लगा के रखी गई है। तां प्रशासन दे नाल जद निहंग सिंघां दी मीटिंग हुई तां मीटिंग तो बाद निहंग सिंह जिहड़े ने वो वापस परत चुके ने। तां फिलहाल दी घड़ी माहौल जिहड़ा शांतिपूर्वक बनिया होया, पर प्रशासन दे वल्लों बॉर्डर दे उपर जिहड़ी बैरीगेडिंग है वो रखी गई है।
ਤਾਂ ਇਹ ਕੱਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਦ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ अगर आप देखेंगे तो ये पौंडा साहिब गुरुद्वारा है जहाँ सिख समाज के तमाम लोग, हिंदू समाज के तमाम लोग दर्शनों के लिए पहुँचते हैं। और यहाँ से जो भी इस पंजाब या हिमाचल की ओर से जो भी हेमकुंड साहिब की यात्रा में आते हैं वो यहाँ से दर्शन करते हुए आते हैं। और यहाँ अगर आपको दिखाऊं तो आप देखिए जो निहंग संगत है वो यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। बाबा हरभजन सिंह, थोड़ी देर पहले उनसे हमारी बात हुई थी और उन्होंने पूरा ये बताया था कि किस तरह से कल बात हुई है। आज 11 बजे तक का ये सभी इंतज़ार कर रहे हैं कि 11 बजे तक अगर प्रशासन से कोई उचित बातचीत नहीं होती है, प्रशासन से अगर कोई ऐसी चीज़ें ठोस नहीं सामने आती हैं तो ये फिर आज 11 बजे यहाँ से कूच करेंगे, ये इनका कहना है। और पूरी तरीके से सभी लोग इस समय पौंटा साहिब में हैं। कल एक टीम ज़रूर यहाँ से पहुँची थी और उत्तराखंड में उन्होंने प्रवेश किया था, लेकिन आज सभी लोग इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। इसका इम्पैक्ट ये है कि जो हिमाचल और उत्तराखंड का बॉर्डर है वो बॉर्डर पूरी तरीके से सील है, बॉर्डर पूरी तरीके से बंद है। वहाँ किसी तरह की गाड़ी की आवाजाही नहीं है। जिस भी व्यक्ति को जाना है वो हाईवे की ओर से दूसरी ओर से जाएगा, लेकिन वहाँ भी सख्त चेकिंग हो रही है। तो यहाँ तमाम जो निहंग संगत है वो तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं और वो यही कह रहे हैं कि प्रशासन के साथ अगर बातचीत होगी तो उसके बाद ही वो आगे तय करेंगे कि आगे किस तरह से पूरा कार्यक्रम होना है। और तमाम लोग जो अलग अलग जगह से बुलाए गए थे वो सभी यहाँ पहुँचे हुए हैं। बड़ी संख्या में तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं और उनका यही कहना है कि प्रशासन जब तक इस पूरे मामले पर एक ठोस कार्रवाई की बात नहीं करता तब तक वो यहाँ से नहीं जाएंगे। ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਪਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਬੱਸ ਬਦਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ इकट्ठे हुए ने, तो प्रशासन दे वल्लों लगातार उन्हां दे नाल गलबात सूत्र बता रहे हैं। जो अभी थोड़ी देर पहले जानकारी मिली है कि उत्तराखंड के सीनियर IPS SSP हरिद्वार नवनीत सिंह भुल्लर वो और हरवीर सिंह, ये 2 अधिकारी यहाँ से जो निहंग संगत है इनसे बातचीत के लिए पहुँचेंगे और वो दोनों यहाँ इनसे एक विस्तृत बातचीत करेंगे, उन्हें भरोसा दिलाएंगे कार्रवाई का और जो जो बातें हुई है उन सारी चीज़ों पर बातचीत करेंगे। ये जानकारी निकल के आ रही है और अगर ऐसा होता है तो हो सकता है कि बातचीत से कोई समाधान निकल जाए, क्योंकि लोग परेशान हैं बॉर्डर बंद होने की वजह से और इसीलिए सब चाहते हैं कि इसका कोई समाधान निकले। और सभी को इंतज़ार 11 बजे तक का है, जिस तरह से जो निहंग संगत ने कहा है 11 बजे तक अगर प्रशासन कोई कार्रवाई करता है तो वो इंतज़ार करेंगे और 11 बजे के बाद नहीं तो वो कूच करेंगे। और उसी के इंतज़ार में तमाम लोग इस वक्त मौजूद हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं। आप देखिए निहंग संगत जो है वो फिर इस वक्त गुरुद्वारे की ओर जा रही है और तमाम जो मुख्य जत्थेदार हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, अन्य लोग उनके साथ मौजूद हैं। उन सभी का यही कहना है कि प्रशासन जो है, प्रशासन से इस पर बातचीत के जो हमने किया है, देहरादून प्रशासन ने जो भरोसा दिया है, तो हो सकता है थोड़ी देर में तमाम अधिकारी यहाँ पहुँचे और एक विस्तृत बातचीत हो। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। उत्तराखंड विवाद दे विच निहंग सिंघां दे वल्लों
ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਹੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੂਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। तो पौंटा साहिब तो साडे सहयोगी सुरिंदर जुड़ चुके हैं। तो सुरिंदर, इस समय की स्थिति जेकर तुसी साडे दर्शकों दे नाल सांझी करो तो किस तरीके के हालात उत्ते नजर आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल इस वक्त मैं हिमाचल के पौंटा साहिब गुरुद्वारे के बाहर मौजूद हूँ। पौंटा साहिब गुरुद्वारे में जो सिख संगत है, निहंग संगत है, वो इस वक्त मौजूद है। थोड़ी देर पहले जी मीडिया से उन्होंने बातचीत की थी। जो मुख्य जत्थेदार बाबा बलम सिंह हैं भटिंडा से, उन्होंने ये कहा कि प्रशासन से हमारी बातचीत हुई, हमने 11 बजे का अल्टीमेटम दिया है, 11 बजे तक प्रशासन ने जिन चीज़ों को लेकर हमसे बात की है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो निहंग संगत चली जाएगी, और लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो निहंग संगत उत्तराखंड की ओर कूच करेगी। और इस पर प्रशासनिक अधिकारियों से कुछ बातचीत भी हुई है। हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि एसएसपी नवनीत भुल्लर, जो एसएसपी हरिद्वार हैं, वो और हरवीर सिंह, 2 अधिकारी यहाँ सिख संगत से बात करने के लिए पहुँच सकते हैं। तमाम जो निहंग संगत है वो अलग अलग जगह पे मौजूद हैं। पौंटा साहिब गुरुद्वारे में बहुत सारे लोग मौजूद हैं, और इसका ये इम्पैक्ट है कि ये जो उत्तराखंड को जाने वाला हिमाचल का हाईवे है, पुल पूरी तरीके से बंद है और आवाजाही पूरी तरीके से ठप है। अभी सभी इंतज़ार कर रहे हैं कि आगे इस पर क्या बातचीत होती है। अगर बातचीत सकारात्मक होती तो चीज़ें नॉर्मल होंगी। हालांकि कल जिस तरीके से 10 बजे के बाद चीज़ें उग्र हुई थी, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, लेकिन स्थिति बेहतर है। कल रात में रेसकोर्स गुरुद्वारे में देहरादून में तमाम लोगों से बातचीत हुई और उसके बाद सभी लोग लौट गए, और आज एक दौर की बातचीत आज होनी है। और 2-3 अधिकारी अभी उत्तराखंड से यहाँ पहुँचेंगे हिमाचल में, और यहाँ बातचीत होगी। और बातचीत अगर सकारात्मक जाती है, जो निहंग जत्थों से हमारी बात हुई है वो भी कहीं ना कहीं बातचीत के लिए पूरी तरीके से तैयार है। कुछ उनकी मांगें ज़रूर हैं, जिन मांगों को वो चाहते हैं कि वो समय रहते पूरी हो जाएं, और इसी पर प्रशासन बात करने आ रहा है। जी सुरिंदर, जैसे निहंग सिंहों की बातचीत से पता चलता है कि कुछ निहंग सिंहों ने यह भी बोला है कि जो हमारे साथी गिरफ्तार किए गए हैं उनको हम यहां से वापस पंजाब अपने साथ लेकर जाएंगे। तो ये मांग भी उनकी उन मांगों में शामिल है क्या? देखिए, बिल्कुल मुख्य जत्थेदार जो अभी बाबा बलम सिंह यहाँ पर थे, उनसे मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि एफआईआर रद्द होनी चाहिए। हालांकि अब प्रशासन के साथ उनकी बातचीत होनी है, क्योंकि प्रशासन के हाथ में बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि एफआईआर रद्द होना कोर्ट का काम है। तो ये सारी बातें प्रशासन उनके सामने रखेगा। और इसके अलावा क्योंकि पहले भी जब कार्रवाई की बात आई थी तो ये पूरी जांच चमोली की हरिद्वार पुलिस को दी गई। नवनीत सिंह भुल्लर को जांच का अधिकारी बनाया गया। नवनीत भुल्लर ने 2-3 लोगों की एसआईटी की टीम बनाई। सारी टीमें उस पर जांच कर रही हैं। अब यही पूरी जो जो यहाँ पर तमाम संगत है, जो निहंग मौजूद हैं, वो यही चाहते हैं कि इस पूरे मामले पर एक ठोस कार्रवाई हो। आप देख भी सकते हैं किस तरीके से जो निहंग सिंह हैं वो यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, और जो मुख्य जत्थेदार हैं वो इस वक्त गुरुद्वारे के अंदर जा चुके हैं। लेकिन उनका भी यही कहना है कि प्रशासन के साथ बातचीत होके अगर समाधान निकल जाएगा तो चीज़ें यहीं पर खत्म हो जाएंगी, लेकिन अगर बातचीत नहीं बनेगी तो फिर आगे को जाने के लिए वो कहीं ना कहीं विवश होंगे।